कार्यकर्तागण, बंधुगण, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच हम सबों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच लोकसभा के सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार जी हैं। हमें बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। 1962 के बाद अगर कोई बिहार, श्री बाबू के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बना बिहार में, वो नीतीश कुमार जी हैं। आपके बीच विकास पुरुष एक मत हमारे कौशलेंद्र जितेंद्र जी को तीर के बटन पर लगाकर 3 तारीख को विजयी बनाए, यही आप लोगों से आग्रह है। हमारे बीच विकास पुरुष आपके नीतीश बाबू पहुंच चुके हैं। उनकी बातों को आप लोग सुनेंगे और सुनकर हम लोग 3 तारीख को इतना मत से डॉक्टर जितेंद्र जी को जिताएं कि पूरे नालंदा जिला में सबसे अधिक मतों से डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को जिताने का काम करें। तीर छाप के बटन पर बटन दबाकर मतों से अधिक विजय बनावे। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार हम लोगों के बीच पधार चुके हैं। इस निश्चय संवाद कार्यक्रम की सभा संचालन के लिए मैं युवा जिला पार्षद सदस्य शर्मेरा नरोत्तम जी उर्फ बबलू कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आए और इस सभा की अध्यक्षता का कार्य करें। बबलू कुमार सिंह जी। निश्चय संवाद कार्यक्रम के महिला रो में विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज कुर्सी लें और आराम से बैठें। निश्चय संवाद कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बिहार के मुख्यमंत्री नालंदा के लाल, हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश बाबू, मंचासीन यहां के सांसद आदरणीय कौशलेंद्र बाबू, भयमुक्त बिहार के लिए और आगे विकास हो इसके लिए हम लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी को पुनः कुर्सी पे बैठाना होगा और उसके लिए संबंधित जहां जहां भी राजग उम्मीदवार है उसमें तन मन से काम करना होगा। मैं आप लोगों से इस मंच से आग्रह करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि यहां के राजग समर्थित उम्मीदवार जदयू के डॉक्टर जितेंद्र बाबू को 3 तारीख को बहुमूल्य वोट देकर अपना भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। और इसी बीच मैं आग्रह करूंगा अस्थामा के दक्षिणी जिला पार्षद और अस्थामा प्रखंड के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भाई सीताराम जी से कि आए और अपनी बातों को रखें। आज निश्चय संवाद कार्यक्रम के सम्मानित बिहार के विकास पुरुष, हमारे अभिभावक और एक विकसित बिहार बनाने वाले परम आदरणीय हम सबों के नेता अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा के लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी एवं आज हम देख रहे हैं जो जनसैलाब 2020 के उम्मीदवार और अस्थामा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और एक शिक्षाविद, विकसित विधानसभा बनाने का सोच रखने वाले आदरणीय हम सबको उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता एवं नेता सभी यहां बीच हम सबों के बैठे हुए हमारे सभी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता साथियों, हम तमाम लोग जानते हैं बिहार को विकास बनाने वाले हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के पहले जो बिहार था और 2005 के पहले जो बिहार हम लोग देख रहे हैं साथियों, ये हम सबको गौरव होता है
कि हम ऐसे देश के वासी हैं, ऐसे विधानसभा के वासी हैं जिसका प्रतिनिधित्व हमारे नेता अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं, आपके बिहार को बढ़ाया है तो उनके हाथों को मजबूती के लिए फिर से 2020 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ताकि हमारा बिहार और आगे जाए, पुनः उनके नेतृत्व में, उनके अगुवाई में डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को 3 तारीख को तीर छाप पर भारी बहुमत से विजय बनाने, ताकि आपके नेता और विकास करें विधानसभा का, और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पूरा एक नया बिहार जो बनाने का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद अपनी वाणी के विराम देता हूं। जय हिंद, जय जनता दल यूनाइटेड, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद सीताराम बाबू। बहुत सारे अल्पसंख्यक साथीगण भी आए हुए हैं। मैं उन्हें सरमेरा प्रखंड की ओर से अपनी तरफ से हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और अब हम लोगों के बीच कतरी सराय के जिला पार्षद सदस्य बाबू रणवीर सिंह आवे और बहुत कम समय में अपनी बातों को रखें। आज इस निश्चय संवाद कार्यक्रम सह चुनावी सभा के मुख्य अतिथि हमारे गार्जियन, महामनीषी, मंचासीन, 21वीं सदी का शेरशाह कहूं तब भी कम पड़ेगा, मान्यवर हरदिल अजीज, हमारे लोकप्रिय, कर्णप्रिय, हृदय प्रिय, बिहार के ही विकास पुरुष नहीं, भारत के ही विकास पुरुष अगर जो कहा जाए तो कम पड़ेगा। मान्यवर सभासदों, बस चंद शब्दों में 2 मिनट में अपनी वाणी समाप्त करता हूं। एक निवेदन करूंगा कि मतदान और कन्यादान, ये 2 चीज खानदान देख करके किया करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद में विश्वास नहीं रखते हैं, इस नाम पे इनका खानदान ठीक है, ऊपर में मोदी जी का खानदान ठीक है, तो मैं आग्रह करूंगा कि मतदान और कन्यादान हर हमेशा मतदान और कन्यादान खानदान देख करके ही किया करें। दूसरी बात आधे मिनट में कहूंगा कि हमारे एक युवा नेता कहते हैं कि हम उभर रहे, जिनका विरासत ही रहा, जो कितनी भी निंदा की जाए कम है। कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, प्रथम कैबिनेट में हमको ला दो। लेकिन याद रखिएगा भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, वह ये नहीं कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। उनकी शब्दों की व्याकरण को पकड़िएगा, वह कह रहे हैं कि हम जैसे आएंगे तो 10 लाख लेंगे तब एक के नौकरी देंगे, समझिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लड़ाई तो कहीं नहीं है पूरे बिहार में, कहीं अगर जो परेशान हम हैं तो अपने लोगों के कारणों से हम परेशान हैं, जो आपस में जड़ रह करके हमारे पीछे में पीन चू होने का काम कर रहे हैं। मंच पर से 2 बार जिलाध्यक्ष जी का नाम लिया गया, लेकिन वह अभी तक मंचासीन नहीं हुए। चंद शब्दों के साथ धन्यवाद, अपने वाणी को विराम देता हूं और कतरी सराय से आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके पहले आपको 11,000 वोट से लोकसभा में हम लीड दिए थे, अब जरूर हम आपको 500 वोट उससे और ज्यादा से लीड करेंगे। जय हिंद, जय जदयू। बहुत अच्छा कहा आपने रणवीर भाई, और ये सही सच्चाई है इस बात में कि नालंदा के लाल हैं, उनके लिए पूरा नालंदा एकदम एक मुस्त होकर उनके पीछे खड़ा है। और जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भरोसा जताकर क्षेत्र में छोड़ देंगे, उनके साथ हम सभी तन मन और धन से पीछे पीछे लग जाएंगे, उनके मनोबल को गिरने नहीं देंगे। अब इसी बीच हम लोगों के बीच कतरी सराय के पूर्व जिला पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय तपेंद्र बाबू आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश बाबू, हमारे लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र बाबू, और समय बहुत कम है,
मित्रों, मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वही चलता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फरमान लागू होता है। मित्रों, कोई भुलावा, कोई बहकावा, कोई ये में नहीं रहे। ना हम लोग चिराग को जानते हैं, ना हम लोग किसी और को जानते हैं। हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह एनडीए के साथ है, हम एनडीए के साथ हैं। जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, जहां तहां से बातें आ रही हैं, उस गलती को रोकिए और सभी कार्यकर्ता जो जहां हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, 3 तारीख के वोट के दिन सभी अपने अपने बूथ पर अधिक से अधिक वोटर को ला करके ईवीएम में अधिक से अधिक तीर छापट वोट दिलवाने का काम करें और श्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार को भारी से भारी मतों से विजय बनाए। मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोगों के बीच यहां के शिक्षाविद विधायक जिन्होंने पिछले 16 साल से नेतृत्व करते आ रहे हैं और आप लोगों की कृपा से उम्मीद है आगे 5 बरस भी करेंगे, हम लोगों के बीच यहां के विधायक और राजग प्रत्याशी आदरणीय जितेंद्र बाबू आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। आज के सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे अभिभावक और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पे बैठे हमारे नालंदा के एमपी साहब, उपस्थित मंच पे बैठे सभी हमारे नेतागण और इस सभा में सभी हमारे उपस्थित अभिभावकगण, बड़े भाई और एनडीए गठबंधन के सभी समर्पित कार्यकर्तागण एवं सभी छोटे भाई, सभी को हमारे तरफ से अभिनंदन और स्वागत है। महोदय, ये बीन की धरती बाबा साहब की धरती है, श्याम बाबू की धरती है, आदरणीय सिद्धेश्वर बाबू की धरती है, अयोध्या बाबू की धरती है। इस धरती पर अपने नेता का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महोदय, ये जो बिंद का जो इलाका है, 2005 में ये इलाका क्या था महोदय, सब लोगों को पता है। टुकड़े टुकड़े में बटा था महोदय, भूगोल की दृष्टिकोण से हर पंचायत में कहीं जाने का रास्ता था नहीं। आज एक एक गांव में रोड है और बड़े बड़े पुल बन गए ताकि प्रखंड आने में भी 10 मिनट का समय लगता है। बगल में स्टेट हाईवे 78, बगल में 220 का पावर ग्रिड और इधर बेनार से सक्सोरा पीडब्ल्यूडी पथ और जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियां की तल की सफाई हो रही है महोदय। और यहां पे जितने भी जमींदारी बांध हैं, जितने भी तटबंध हैं, सारे मजबूत हो रहे हैं ताकि यहां के किसानों की स्थिति मजबूत हो महोदय। मैं महोदय खुली किताब की तरह हूं, हर लोगों से मेरा एक रिश्ता है महोदय और हर लोग से मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है। कोई हमारे अभिभावक है, कोई हमारे पिता तुल्य अभिभावक है, कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटे भाई हैं, कोई हमारी माता है, कोई हमारी बहन है और सबका स्नेह और प्यार मुझे मिला है। और मैं यही करता हूं, मेरे पास एक ही पूंजी है, वो है आपको आदर देना, सम्मान देना और मैं निर्वहन करता हूं। और मेरे पास कोई भाया मीडिया नहीं है, मैं तो खुले तौर पर बैठता हूं महोदय। और जो मुझसे बन पड़ा है महोदय, इस क्षेत्र का मैंने विकास किया है। विपक्षी भी मानते हैं महोदय कि इस क्षेत्र का विकास हुआ है और आज नालंदा के मानचित्र में बिंद प्रखंड का अपना नाम है महोदय, बिंद अस्थमा विधानसभा का अपना नाम है महोदय। जाने अनजाने में हो किन्हीं को हमारे से ठेस पहुंचा हो, भावनाओं को ठेस पहुंचा हो मुझसे, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आज का आपका एक एक वोट आदरणीय नीतीश कुमार जी को अगर जाएगा तो बिहार को मजबूत बनाएगा और बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार एक आधुनिक बिहार बन के रहेगा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो हम तो हाथ जोड़कर यही आग्रह करेंगे कि 3 तारीख को एक एक वोट तीर छाप को दीजिए, यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी आपके बीच हैं, आप उनको सुनना चाहते हैं और उनके भाषणों से लाभ उठाना चाहते हैं। आज जो कुछ भी देख रहे हैं ये बिंद में,
ये जो बिंद के इलाका में इतना अच्छा बगल में स्कूल, स्टेडियम, बाकी जो रोड बने हैं, सारे कुछ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, उनके रहनुमाई में हुआ है। हमने बिल्कुल अनुशंसा किया है, लेकिन वो बारीकी से, गंभीरता से, जात पात से ऊपर उठकर काम किया है और आपने भी सहयोग किया है, आपने भी समर्थन किया है। इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करूंगा कि हम अपने नेता, आदरणीय हमारे अभिभावक हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जनप्रिय नेता हैं और हम तो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि इनके नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे विधायक बनने का मौका मिला और इनके छत्र छाया में काम करने का मौका मिला। आज अस्थामा किसी से पीछे नहीं है महोदय, आज अस्थामा आगे बढ़ रहा है। आज 2005 का अस्थामा, आज के अस्थामा में बहुत परिवर्तन हुए हैं, एक एक गांव का विकास हुआ है, लोग प्रभावित हैं महोदय। तो हम तो आपसे कायल हैं महोदय, मैं अपने आप को खुशनसीब और सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपके नेतृत्व में मुझे विधायक बनकर काम करने का मौका मिला। तो आज अंत में यही कहेंगे कि जितने लोग हमारे आगत अतिथि हैं, जितने हमारे अभिभावक हैं, ग्रामीण हैं, हमारे बड़े भाई हैं, माता हैं, बहन हैं, छोटे भाई हैं, सबसे आग्रह है कि 3 तारीख को तीर छाप पर वोट दें। यही हमारा अनुरोध है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको यथोचित अभिवादन करते हुए और एक बार फिर से बिंद प्रखंड की ओर से अपने नेता का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय जनता दल यू, जय एनडीए गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और ये सही है, आज से कुछ दिन पहले बिंद के बगल में जो जमीन का वैल्यू था, रेट वैल्यू था, उसका क्या था, और जब से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरमेरा बिहटा 4 लेन का शिलान्यास करके रोड चालू किया गया, सही में आज उस जगह का, उस जमीन का कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठा है और वो जमीन उतना में मिलता भी नहीं है। विकास इसको नहीं कहते हैं तो और विकास क्या है। अब हम लोगों के बीच बिहार विधान पार्षद सदस्य और हम लोगों के नेता आदरणीय ललन सराफ साहब आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। नालंदा की माटी को नमन करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि नालंदा के माटी के लाल आपके बीच आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और मंचासीन सभी नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि आपके लिए और आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। यह ज्ञान की भूमि है और मैं जब नालंदा प्रवेश करता हूं तो मुझे ऊर्जा मिलती है। ज्ञान की भूमि, ऊर्जा की भूमि नालंदा, भगवान महावीर की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, ये नालंदा। और आज नालंदा के लाल के पीछे आप इतने नालंदा के लाल खड़े हैं तो कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीधा गणित समझाता हूं। जो पोशाक दिया, जो साइकिल दी, ऐसी लाखों लड़कियां अब वोटर हो गई हैं। आधी आबादी महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया, जनप्रतिनिधि बनाया, तो आधी आबादी मेरे साथ। 65% युवाओं को जो 7 निश्चय के तहत अवसर दिया, सारे युवा मेरे साथ। सीनियर सिटीजन, वृद्धजन को सम्मान दिया, सारे वृद्धजन, सीनियर सिटीजन मेरे साथ। तो बचा क्या? बचा विपक्ष के लिए 0, मतलब 0 बटा सन्नाटा। बजाइए ताली। और नीतीश कुमार एक, और यहां कोई परिवारवाद नहीं। और यहां 2 पर है जितेंद्र कुमार। ईवीएम पर नमूना, ईवीएम का नमूना देखे हैं ना, 2 नंबर पर तीर छाप जितेंद्र कुमार। तो तीर का बटन दबाइए, जितेंद्र कुमार को विधानसभा भेजिए। यह धरती, यह पावन भूमि नीतीश कुमार जी को जो ताकत देगी। विपक्ष अनर्गल प्रचार कर रहा है, उसमें मत पड़िए। बहुत सारे वक्ताओं ने आपको कहा भी, बस हमें नीतीश कुमार जी को ताकत देनी है, जिन्होंने बिहार का विकास किया है। विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है, आपके मदद की जरूरत है। और आप चुनाव के दिन सबसे पहले मतदान करेंगे, तीर छाप का बटन दबाएंगे और इस बिहार का जो मान बढ़ाया है नीतीश कुमार जी ने, गौरव बढ़ाया है, जहां भारत के संविधान के अनुकूल सुशासन चल रहा है, महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है, बिहार गौरव का काम हो रहा है, आपकी समस्याओं के निदान के लिए आरटीआई, आरटीपीएस और लोक शिकायत निवारण अधिकार का कानून लाया गया है। बिहार विकास कर रहा है, चौमुखी विकास कर रहा है। आपके
मदद की जरूरत है और आपका 100% वोट जनता दल यू प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र कुमार के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने गणित बता दिया, 0 बटा सन्नाटा विपक्ष की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस माटी का नमन करते हुए, मंचासीन नेताओं का अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें याद है साथियों, पिछला लोकसभा चुनाव में अस्थामा विधानसभा 48,000 से माननीय सांसद जी को लीड दिया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विधानसभा का जो चुनाव है उससे भी ज्यादा अंतराल से आप लोग जितेंद्र कुमार को जिताएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं यहां के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कौशलेंद्र बाबू से आग्रह करूंगा कि आए और अपनी बातों को रखें। आज चुनावी सभा के अध्यक्ष भाई नरोत्तम जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बिहार के जन जन के नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आज के कार्यक्रम के दुल्हा और एनडीए के प्रत्याशी भाई डॉक्टर जितेंद्र जी, इस कार्यक्रम में एनडीए के तमाम कार्यकर्ता साथियों, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं बिंद के धरती को, इस पावन धरती को, बाबा साहब और श्याम बाबू की धरती को प्रणाम करता हूं। और मुझे भरोसा और विश्वास है, बिंद ही नहीं पूरे बिहार के लोगों के नीतीश कुमार ने जो विकास के नाम पर जो काम किया है, 15 साल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को सत्ता संभाले हुआ, उस 15 साल पहले जो 15 साल पति और पत्नी का शासन चला था, उसके बारे में सोचिए साथियों। अपहरण का उद्योग चल रहा था, कई तरह के लोग आज बात कर रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों की नौकरी देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने पिताजी के समय में जो सीखा है, फिर से वही अपहरण का उद्योग लाना चाहते हैं और कहते हैं हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। तो इससे सावधान रहना होगा। हम तमाम जनप्रतिनिधि हैं, आपने मुझे एक बार नहीं 3-3 बार सांसद बनाया। नीतीश कुमार ने मुझे मौका दिया और आपने हमें मौका दिया खिदमत करने का। मैं तो आपसे विनती और निवेदन सिर्फ करने आया हूं कि नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, उस विकास के लिए भाई डॉक्टर जितेंद्र जी को तीर छाप पर बटन लगाकर भारी मतों से विजय बनाइए और आदरणीय नेता नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। यही मैं कहने आया हूं साथियों, निवेदन करने आया हूं, विनती करने आया हूं। हो सकता है छोटी मोटी गलती हमसे, डॉक्टर जितेंद्र जी से, किसी जनप्रतिनिधि से हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो विकास किया है जिला में, चाहे सड़क का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, मेडिकल कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, लड़की का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे फिल्म सिटी राजगीर का सवाल हो, इंटरनेशनल स्टेडियम का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर जो विकास किया है नीतीश कुमार, एक एक वोट तीर छाप पर बटन लगाकर भारी मतों से डॉक्टर जितेंद्र को जिताइए और फिर से नीतीश कुमार को बिहार का बागडोर दीजिए। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा सांसद महोदय ने, अगर विकास की बातें की जाए तो एक क्या महीनों लग जाएंगे उस बात को रखने में। और अब हम लोगों के बीच नालंदा के लाल, आपके भाई, आपके भतीजा, आपका परिवार, बिहार के सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों के बीच आएंगे और अपनी बातों से हम सबों को अनुग्रहित करेंगे। एक बार ताली लगा के स्वागत कीजिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे नरोत्तम कुमार और बबलू जी, एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के
अस्थामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार श्री जितेंद्र कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, हमारे साथ आए हुए जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री ललन सर्राफ जी, भाजपा के विधानसभा प्रभारी श्री सुधीर सिंह जी, हम लोग के अस्थामा प्रखंड अध्यक्ष सीताराम प्रसाद जी, बिंद प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी, सरमेरा प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार जी, कतरी सराय प्रखंड अध्यक्ष रजनीश कुमार मुन्ना जी, जिला परिषद के माननीय सदस्य रणवीर कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के नेतागण श्री तपेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र राम जी, श्रीमती सुधा जी, विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी के नेता श्री राजेश केवट जी, सत्येंद्र बिंद जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के नेता श्री विश्वजीत पासवान जी, जनता दल यू के हमारे सभी यहाँ साथी श्री रंजीत कुमार जी, ब्रिजराज चौहान जी, अजय कुमार जी, ललन जी, बुलेट जी, श्रीमती कंचन सिन्हा जी, टुल्लू जी, धनंजय कुमार जी, नर्मदेश्वर प्रसाद जी, दुलारचंद रजक जी, उमेश प्रसाद राउत जी, सुरेंद्र चौधरी जी, भूपेश कुमार जी, धर्मेंद्र ठाकुर जी, चैंपियन जी, विनोद प्रसाद सिंह जी, सबरेंद्र कुशवाहा जी, लक्ष्मण जी और यहां उपस्थित हमारे सभी एनडीए घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप के बावजूद आप सब इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। हम तो सिर्फ आपको नमस्कार करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं और यह अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम तो शुरू से सेवा करते रहे, आपने हमको कोई कम इज्जत दी है? सांसद तक बनाया, क्या इज्जत हमको नहीं दी है? हर प्रकार से इज्जत दी है। जो पार्टी बनाकर हमने काम करना शुरू किया उसमें कितना आप लोग सब लोगों ने सहयोग दिया, इसलिए हम इसको भूल सकते हैं? जब तक जीवित हैं हम आप लोगों के हित में काम करते रहेंगे, हमको और कुछ नहीं कहना। और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, मैं किन बातों की चर्चा करूं? एक एक काम हर प्रकार से लोगों को सेवा करने का, जो हम लोगों को सेवा करने का आप लोगों ने जो मौका दिया, हमने उसके आधार पर पूरे बिहार में काम किया, इस जिले में काम किया और यहां पर जितना काम हुआ है, हमारे साथियों ने कुछ चर्चा की है, आप सबको पता है। चाहे स्कूल का हो, संस्थानों का हो, अस्पताल का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना कायम रखने की बात हो, हर जगह हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। और जो भी आप लोगों ने समय दिया, हम लोगों ने सेवा की। और अभी जो ये चुनाव हो रहा है, आपको पता है ये जो कोरोना की बीमारी दुनिया भर में फैली है, अपने देश में भी, अपने राज्य में भी, सब जगह ये बीमारी फैली हुई है, उस पर तो काफी नियंत्रण हो रहा है। जांच की संख्या हम लोगों ने बहुत बढ़ा दी है। पूरे देश का जो 10 लाख की आबादी पर जितना जांच है, उससे भी करीब करीब 5,000 से भी ज्यादा हम बिहार में जांच करवा रहे हैं। एक एक चीज के लिए हम लोग काम करते हैं, सब तो अलग बात है। लेकिन इस कोरोना के चलते जो इस बार का चुनाव है, इसमें समय कम है। पहले खूब समय मिलता था, हम लोग हर जगह पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार समय इतना कम है कि हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन आज ही हमने सोच लिया
कि भाई हम नालंदा में तो एक ही दिन में 7 जगह जाएंगे, तो हम तो आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं भाई। और एक ही बात हम कहेंगे कि आप चिंता मत करिए, काम तो कर दिया, और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे ताकि रात में अपने घर का बिजली बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर लाइट रहेगा, ये सरकार की तरफ से होगा। जितना काम करवाया सबके साफ सफाई का इंतजाम, उसके अनुरक्षण का इंतजाम, एक एक काम करेंगे। और आप जान लीजिए अब अगली बार, और इस बात का हम ऐलान पहले कर चुके हैं, 1 तारीख को 1 मार्च को, और उस दिन हमने कह दिया कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई का हम व्यवस्था पहुंचा देंगे, ये हम अगली बार करेंगे। और आपको हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने के लिए और सुविधा देने के लिए और सड़कों का निर्माण हम लोग कराएंगे, और सबका अनुरक्षण और देखभाल भी होगा। और जितना शहरी और बाजार के इलाके हैं सबके सड़क का चौड़ीकरण तो है ही, लेकिन उसमें हम लोग बाईपास बनवा देंगे ताकि किसी को दिक्कत न हो। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम करेंगे। पशुपालन के संरक्षण के लिए भी आप जान लीजिए 8 से 10 पंचायत के अंतर्गत पशु चिकित्सालय की स्थापना करेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उस टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग का प्रबंध हम लोग सभी युवाओं को करेंगे। जैसे इस बार हम लोग कहते हैं कंप्यूटर पर काम करना सिखा रहे हैं, उस तरह से हर जिला में मेगा स्किल सेंटर लगा करके हर नई तकनीक को लोगों को ज्ञान हो जाए ताकि उनको काम करने का और बेहतर अवसर मिले, उनकी आमदनी और बेहतर हो। ये सब काम तो हम लोग करेंगे, हर गांव को जोड़ेंगे। और जो आपका पशु भी बीमार होगा तो उसकी तुरंत सूचना चिकित्सालय को दे सकते हैं, इलाज होगा, और जो दवा का प्रबंध है जरूरी है वो भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो एक एक काम, सबके उत्थान के लिए काम, सबके विकास के लिए काम जो हम लोग करते रहे हैं। और उसके बाद अभी जो हमने आकलन किया है पिछले कई महीनों में, आप जानते हैं हम सब जगह घूमते रहते हैं, हम कोई साल ऐसा नहीं बचता है जो पूरे बिहार के हर जगह जाकर के और स्थिति की हम समीक्षा नहीं करते हैं, वो करते रहते हैं। कितना बड़ा जल जीवन हरियाली अभियान चलना शुरू हुआ, तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। तो हम तो आज तो हैं, हम लोगों के उम्मीदवार भाई जितेंद्र जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा के। और हम कह दिए इस सब चुनाव के बाद आप फिर सरकार बनेगी, हम टाइम निर्धारित कर देंगे और हम आएंगे। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में जो 4 ब्लॉक हैं हर जगह हम जाएंगे और हर जगह लोगों की बात सुन करके कोई काम बचा हुआ है वह भी करेंगे। तो आज तो हम यही कहने के लिए आप सबके बीच में आए और आपकी इजाजत लेंगे। सब जगह तो हम सिर्फ आपको प्रणाम करने आ गए और निवेदन करने आ गए, तो क्या उम्मीद लेकर के जाए। आप हम लोगों के उम्मीदवार भाई जितेंद्र जी को जिताइएगा ना, पूरा हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना। बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आप सबसे, आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया और बहुत ज्यादा वोट से इस बार विजयी बनाइए। कोई इधर उधर बायां दायां करने के चक्कर में हो, खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, काम करना है और आगे काम करना है। मैं तो इस धरती का नमन करता हूं, जो बिहार की ऊंचाइयां थी हम उसको तो नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सब लोग आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखिएगा। किस तरह से समाज में हमने यह भी काम करने की कोशिश की है। इसलिए सभी वर्ग के लोग यहां उपस्थित हैं
सबका सहयोग मिला। मैं सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आगे की मीटिंग में जाने की इजाजत चाहता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जितने भी साथी अफरा तफरी ना करें, जितेंद्र कुमार कर जिंदाबाद, रहे हैं और तभी जितेंद्र कुमार अपने अपने का जिंदाबाद, पालन करें, शांति बनाए रखें और अपने नीतीश शांति कुमार बचाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जितेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र जिंदाबाद।